सहारा इंडिया के इन्वेस्टर्स को मिल सकते हैं उनके पैसे वापस, अमित शाह कर सकते हैं इसी सिलसिले में बैठक। दोस्तों, सहारा इंडिया का केस तो आप लोगों को याद ही होगा। इस केस ने कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। अभी देश की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार रही सहारा इंडिया में एक समय देश के करोड़ों लोगों ने निवेश किया था, लेकिन कंपनी के कामकाज में पारदर्शिता और फाइनेंशियल इरेगुलरिटी न होने के चलते इसमें कई लोगों की गाड़ी कमाई का पैसा फंस गया था। मोटा रिटर्न पाने की लालच में लोगों ने सहारा की कंपनियों में हजारों करोड़ रुपए का निवेश किया, लेकिन मैच्योरिटी पर इन कंपनियों ने निवेशकों को पैसा देने के बजाय ठेंगा दिखा दिया। सहारा इंडिया में लोगों ने करोड़ों रुपए लगाए, लेकिन उन्हें निराशा के अलावा कुछ नहीं मिला। तो आइए ऐसे में बारीकी से समझते हैं क्या है सहारा सेबी विवाद, जिसमें देश के कई ऐसे लोग हैं जिनका पैसा ना तो सहारा और ना ही सेबी ने वापस लौटाया। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ राइजिंग इंडिया में, और मैं हूँ आपके साथ निकिता नेगी। सहारा इंडिया की शुरुआत 1978 में सुब्रता रॉय के द्वारा की गई थी। शुरुआत में उनका काम कुछ ठीक नहीं चला और उन्हें काफी नुकसान भी झेलना पड़ा, लेकिन कुछ समय बाद सुब्रता रॉय ने हाउसिंग फाइनेंस कंपनी स्टार्ट और उसके बाद तो सहारा और बड़ा बनता गया। ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिसमें सहारा इंडिया ना हो, चाहे वो रेलवेज हो या रोड्स हो या मीडिया एंड एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, हर जगह सहारा इंडिया ने अपनी छाप छोड़ी। चलिए जानते हैं आखिर कैसे शुरू हुआ सहारा स्कैम। सहारा स्कैम मुख्य रूप से सहारा ग्रुप की दो कंपनियों सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी SIRECL और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी SHICL से जुड़ा है। बात 30 दिसंबर 2009 की है। सहारा ग्रुप की एक कंपनी सहारा प्राइम सिटी ने अपने IPO के लिए DRHP में आवेदन दाखिल किया था। DRHP में कंपनी से जुड़ी सारी अहम जानकारियां होती हैं। जब सेबी ने इस DRHP का अध्ययन किया तो सेबी को सहारा ग्रुप की दो कंपनियों की पैसा जुटाने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां दिखी। ये दो कंपनियां और कोई नहीं SHICL और SIRECL ही थी। इसी दौरान 25 दिसंबर 2009 और 4 जनवरी 2010 को सेबी को दो शिकायतें मिली। इनमें कहा गया कि सहारा की कंपनियां OFCDS यानी ऑप्शनली फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर यानी वैकल्पिक पूर्ण परिवर्तनीय डिबेंचर जारी कर रही है और गलत तरीके से पैसे जुटा रही है। इन शिकायतों से सेबी का डाउट सही साबित हुआ। इसके बाद सेबी ने दोनों कंपनियों की जांच शुरू कर दी। सेबी ने पाया कि SIRECL और SHICL ने OFCD के जरिए 2 से 2.5 करोड़ निवेशकों से करीबन 24,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। सेबी ने सहारा की इन दोनों कंपनियों को पैसा जुटाना बंद कर दिया और कहा कि वे निवेशकों को 15% ब्याज के साथ उनका पैसा लौटाएं। इसी के बाद शुरू हुआ कोर्ट केस। ये मामला सबसे पहले पहुंचा इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उससे होते हुए सुप्रीम कोर्ट। वहां सहारा पर कई संगीन आरोप लगाए गए, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग केस, और आखिर में ये सारी दलीलों के बाद सहारा अपने आप को इनोसेंट साबित नहीं कर पाया। अगस्त 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों कंपनियों को सेबी के साथ निवेशकों का पैसा 3 महीने के अंदर 15% ब्याज के साथ चुकाने का आदेश दिया। साथ ही सेबी को सभी OFCD धारकों की डिटेल प्रदान करने को भी कहा गया। इसके बाद सहारा 127 ट्रक लेकर सेबी के ऑफिस पहुंचा, जिसमें निवेशकों की डिटेल्स थी, लेकिन इन फाइल्स में निवेशकों की पूरी जानकारी नहीं थी। इससे मनी लॉन्ड्रिंग का शक बना रहा। सहारा सेबी को 3 महीने में 15% ब्याज के साथ पैसा जमा कराने में नाकाम रहा। समय के साथ सुप्रीम कोर्ट और सेबी दोनों ही इस मामले को मनी लॉन्ड्रिंग की तरह लेने लगे। उन्होंने सहारा इंडिया के बैंक अकाउंट और संपत्ति को फ्रीज करना शुरू कर दिया। 26 जनवरी 2014 को सहारा ग्रुप के चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गिरफ्तार हुए। नवंबर 2017 में ईडी ने सहारा ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चार्ज किया। इस तरह सहारा ग्रुप पूरी तरह कानून के शिकंजे में आ गया। अब जब पैसा लौटाना था तो सहारा ने सेबी को पहली किश्त में 6 करोड़ दिए। उसके बाद अब तक 15,000 करोड़ सहारा सेबी को दे चुका है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को 25,000 करोड़ और देने का आदेश दिया, लेकिन अभी तक सहारा ने केवल 15,000 करोड़ रुपए ही दिए हैं। तो ऐसे में सहारा के पास 10,000 करोड़ रुपयों से अधिक का बकाया है। वहीं सेबी ने सहारा के निवेशकों को
138 करोड़ रुपए लौटाए हैं। साल 2020 से 21 में सेबी ने अपनी सालाना रिपोर्ट में बताया था कि उन्होंने सहारा बॉन्ड धारकों को 129 करोड़ रुपए लौटाए। अब तक सेबी 70.9 करोड़ मूल और 67 करोड़ ब्याज की रकम निवेशकों को लौटा चुका है। NEFT RTGS के जरिए निवेशकों को यह रकम लौटाई गई है। वहीं इसके उलट सहारा समूह का कहना है कि उन्होंने सेबी को पैसा लौटा दिया है, लेकिन सेबी निवेशकों को पैसा नहीं दे रहा। सहारा इंडिया का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने हर निवेशक जमाकर्ता को उसका पैसा ब्याज समेत लौटाने का आदेश दिया था, लेकिन सेबी इस पर कोई काम नहीं कर रहा है। और इतना ही नहीं बल्कि सहारा ने सेबी पर आरोप लगाया कि निवेशकों को पैसा लौटाने के लिए सेबी की ओर से पर्याप्त कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। 9 सालों में सेबी ने 154 अखबारों में मात्र 4 बार ही विज्ञापन दिया है। उसने अधिकांश निवेशकों का पैसा सेबी के पास जमा करवा दिया है, लेकिन सेबी पैसा नहीं लौटा रहा है। सहारा ने दावा किया है कि 95% बॉन्ड होल्डर का पैसा वापस कर दिया है। वहीं सेबी का कहना है कि सहारा कोर्ट के आदेश का पूरी तरह से पालन नहीं कर रहा है। सेबी ने दावा किया कि उनके पास जितने निवेशक आए उन्होंने सबका पैसा वापस लौटाया है, लेकिन कुल मिला के अभी भी लोगों को उनके पैसे वापस नहीं मिल रहे हैं और वो अब भी अपने पैसों के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन खबरों के मुताबिक अमित शाह जल्द ही इस मामले की बैठक करेंगे और हो सकता है शायद कुछ हल भी निकले। ये तो थी सहारा इंडिया के स्कैम की कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल राइजिंग इंडिया को। और सहारा स्कैम पर अपने थॉट्स हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। धन्यवाद।